एग्जाम को देने में विरोध इस बात को लेकर के है कि हमारी जब बहाली हुई थी तो जिन शर्तों पर हुई थी हमने उन सभी शर्तों को पूरा किया था। और तो और 2012 के बाद जो बहालियां हुई हैं उसमें सभी शिक्षक टीईटी जैसी कठिन परीक्षा पास करके आए हैं और जो उस समय नियोजन नियमावली के आधार पे जो नियम कानून बनाए गए थे उस आधार पर हम लोग पास करके आए हैं। तो एग्जामिनेशन हम लोग कितनी बार दें, कब कब दें और किस किस चीज के लिए दें, इसी बात को लेकर के विरोध है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम से डरते हैं या एग्जाम से घबराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बीपीएससी द्वारा पहले चरण की परीक्षा हुई है उसमें 28,000 से अधिक नियोजित शिक्षक पास कर गए, जबकि मात्र लगभग 60,000 के करीब शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। यानी 50% से अधिक बीपीएससी में हमारा ही रिजल्ट है। इसके बावजूद सरकार हम लोगों को परीक्षा के नाम पर समाज के बीच हम लोगों की गलत छवि प्रस्तुत करना चाहती है कि ये सक्षम नहीं है, ये योग्य नहीं है। हम परीक्षा लेकर इनकी योग्यता जांचेंगे, सक्षमता जांचेंगे। जो लोग आज सरकार में है वो लोग वादे करते थे चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो बिना शर्त हम राजकर्मी दे देंगे, समान काम समान वेतन दे देंगे, पहली कलम से दे देंगे। और सरकार में आए उनके साल भर से बीत गया, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा, सैकड़ों शिक्षक निलंबित हुए, हमारा वेतन बंद है। उसके बाद भी जब राजकर्मी की बात हो रही है तो कह रहे हैं परीक्षा लेकर के हम राजकर्मी देंगे। तो ये बातें उनको चुनाव में ही कहनी चाहिए थी ना। चुनाव में तो हमसे झूठा वादा किया उन्होंने। चुनाव में तो बिहार के 4 लाख शिक्षकों को, उनके परिवारजनों को बरगलाया कि हम आएंगे तो आपको डायरेक्ट पहली कलम से राजकर्मी और समान काम समान वेतन दे देंगे। लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर रही है सरकार। इस सरकार ने, तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम राजकर्मी देंगे, तो आधी बात कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कहा था कि राजकर्मी देंगे, उन्होंने कहा था पहली कलम से हम राजकर्मी और समान काम समान वेतन देंगे। अभी जो वो राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं वो चाइनीज राजकर्मी है। शिक्षकों को जो लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान मिलता है, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, उनके समान वेतनमान की हमारी मांग थी। और इनके नेता का वीडियो आज भी वायरल है सब जगह। नामांकन से निकलने के पश्चात माननीय तेजस्वी जी ने कहा था, अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वो निकले थे तो कि हम पहली कलम से नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, राजकर्मी देंगे। लेकिन वो वादा अधूरा है। ये राजकर्मी सिर्फ नाम का राजकर्मी है। राजकर्मी शिक्षकों को मिलने वाला जो पे स्केल है लेवल 7, 8, 9 का, वो पे स्केल हमको नहीं दिया जा रहा है। एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड पे स्केल 25,000, 28,000, 30,000 का दिया जा रहा है। तो हम क्यों इस एक चाइनीज राजकर्मी के लिए परीक्षा दें? सरकार को अगर देना है तो समान काम समान वेतन के साथ राजकर्मी का दर्जा देना। जो वादा किया है उसको पूरे तरीके से निभाएं। ये आधा अधूरा वादा निभाना क्या होता है? ये चाइनीज वादा निभाना क्या होता है? सरकार अपने वादे पर अक्षर से खरी उतरे। ठीक है, पहली कलम से आपने नहीं दिया, आप परीक्षा ही लेकर के देना चाहते हैं। ये चाइनीज राजकर्मी क्यों दे रहे हैं? समान काम समान वेतन के साथ राजकर्मी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब चाहिए हम शिक्षकों